Hello, hello friends. Myself Mradul Jain from ABES Engineering College. Today we will discuss different type of lattices. Let's start. सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोमॉर्फिक लैटिस. Two lattices, one is L1 and L2, are called isomorphic lattices if there is a bijection from L1 to L2. That is, there exists a mapping F from L1 to L2 such that f of A and B equal to f of A and f of B. Similarly, f of A or B equal to f of A और f of B. यहाँ पे एंड और जो है वो क्या चीज़ है, ये मेरे यहाँ पर कि अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये मेरा और है तो मैं इसकी क्या बात करूँगा कि ये मेरा और को जो है वो मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, LUB. ठीक है, और एंड जो है वो मेरा क्या होता है, GLB. एंड जो है वो क्या होता है, GLB. तो अगर इस टाइप की कंडीशन मेरे फुलफिल कर रहे हैं किसी भी लैटिस में, मेरी ये कंडीशन अगर फुलफिल कर रही है तो मैं ये कह दूंगा कि ये दो लैटिस जिनको मैं कंपेयर कर रहा हूं L1 और L2, वो दीज टू लैटिस आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर. सपोज करो कि यहां पर एक मुझे ये फिगर दिया हुआ है, ये दो फिगर हैं, यहां पर ये लिखा है 1, 2, 3 एंड 4 और यहां पर ये फिगर के स्ट्रक्चर आप देखोगे कि कुछ अलग अलग हैं. यहां पर लिखा हुआ है A, B, C और D और मैं कह रहा हूं कि ये दोनों मैपिक के दोनों लैटिस के बीच में एक मैपिंग एग्जिस्ट करती है जो बाइजेक्शन है और मेरी ये कंडीशन अगर फुलफिल करती है तो मैं कह दूंगा कि दीज टू लैटिसेस आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर. यहां पे देखो मैं इनको किस तरीके से कंपेयर कर रहा हूं कि ए जो एलिमेंट है, ए मेरा यहां पर है, इसको मैंने किससे कंपेयर किया, 1 से. तो यहां पे एक मैंने मैपिंग बनाई A, 1. यहां पर बी को मैंने कंपेयर किया 2 से, तो यहां पे एक मैपिंग मैंने बनाई बीच में B, 2. डी को मैंने कंपेयर किया 4 से, तो यहां पर एक मैंने मैपिंग बनाई D, 4. यहां पर एक मैंने C को कंपेयर किया 3 से, तो एक मैपिंग मैंने कौन सी लिखी, C, 3. ये एक मैं मैपिंग कंसीडर कर रहा हूं. अब मुझे ये चेक करना है कि अगर इस टाइप की कोई भी मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है तो ये दो लैटिस जो है वो आइसोमॉर्फिक ईच अदर हैं या नहीं है. तो यहां पे देखो कि मेरी कंडीशन मैंने क्या बताया था कि अगर मेरी ये कंडीशन फुलफिल कर रही है कि अगर सपोज करो दो एलिमेंट मैंने लिए B और C, तो मैं ये अगर कंडीशन लिख रहा हूं कि f ऑफ B एंड C दिस इज इक्वल टू f ऑफ B एंड f ऑफ C. ये कंडीशन मेरी फुलफिल कर रही है, ये दोनों चीजें अगर इक्वल हैं तो मैं क्या कहूंगा. सिमिलरली एक दूसरी कंडीशन जैसे यहां पर मैंने एंड के लिए लिखी हुई है, सिमिलरली एक मैं कंडीशन और के लिए लिखूंगा और अगर ये दोनों कंडीशन मेरी फुलफिल करती हैं तो मैं क्या कह दूंगा, दीज टू लैटिसेस आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर. तो यहां पे देखो B और C को जब मैं कंपेयर कर रहा हूं तो B और C के करस्पॉन्डिंग B और C, ठीक है, और एंड जो बताया था मैंने वो मुझे कब मिलता है, नीचे जाने पर. तो मैं इसके क्या फाइंड आउट करूंगा, B और C के लोअर बाउंड. तो लोअर बाउंड के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उनका मीटिंग पॉइंट. तो मीटिंग पॉइंट के लिए मुझे B और C अगर मैं लेता हूं और उनका मीटिंग पॉइंट मुझे कहां पे आके मिलता है, A पर. तो ये मेरा f ऑफ BC जो है वो वास्तव में क्या है, f ऑफ A के इक्वल है. ठीक है, और f ऑफ B एंड f ऑफ C. ठीक है, अब यहां पर मैंने किससे कंपेयर कर रखा है कि f ऑफ A की वैल्यू जो है वो मेरी क्या है, क्योंकि A की मैपिंग किससे है, मेरी 1 से है, तो ये वैल्यू मेरी क्या है, 1 है. और f ऑफ B की वैल्यू जो है वो मेरी क्या है, f ऑफ B की वैल्यू जो है वो मेरी क्या है, f ऑफ B की वैल्यू मेरी 2 है, जो मैपिंग से मिलेगी मुझे ये 2 है. एंड f ऑफ C की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 3. अब यहां पे देखो कि 2 एंड 3 का मतलब क्या हुआ कि इसको मैं यहां पर 2 और 3 मेरे कहां पर मीट कर रहे हैं, 2 और 3 मेरे कहां पर मीट कर रहे हैं, तो 2 और 3 मेरा मीट कर रहा है कहां पर, 1 पर. तो ये क्या आएगा, 2 और 3 का मीटिंग पॉइंट. ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि जब दो एलिमेंट मेरे इस टाइप के हैं जिनके बीच में कनेक्शन नहीं है तो मैं जॉइनिंग पॉइंट और मीटिंग पॉइंट से फाइंड आउट करता हूं. तो इनके बीच का एंड जो है वो मुझे किससे मिलेगा, वो मीटिंग पॉइंट से मिलेगा. मीटिंग पॉइंट मेरा क्या है, 1. तो ये दोनों जो है वो चीजें इक्वल हैं. सिमिलरली जब मैं इन दोनों के लिए मैं ये तो मैंने
मीटिंग पॉइंट के लिए, जब मैं ज्वाइनिंग पॉइंट के लिए फाइंड आउट करूंगा, या मैं कहूं कि मैं उनके लिए LUV फाइंड आउट कर रहा हूं, ये क्या है LUV, ठीक है। तो B और C के बीच का LUV, B और C का मुझे LUV कैसे मिलेगा, B और C का ज्वाइनिंग पॉइंट D, तो ये मुझे क्या मिल गया, B और C के बीच में क्या मिल गया मुझे D, और D की मैपिंग मेरी किससे है, वो किससे है 4 से, ये 4, D और D की मैपिंग किससे है 4 से, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4। सिमिलरली F ऑफ B मेरा क्या है, F ऑफ B की मैपिंग जो है वो किससे है 2 से, तो यहां पर F ऑफ B की वैल्यू ये 2 है, F ऑफ C की वैल्यू जो है वो मेरी क्या है 3 है, और 2 और 3 के बीच का ज्वाइनिंग पॉइंट मुझे कब मिलेगा, वो ऊपर जाने पर मिलेगा, तो 2 और 3 का ज्वाइनिंग पॉइंट मुझे क्या मिलेगा 4, तो ये 2 और 3 के बीच का ज्वाइनिंग पॉइंट मुझे क्या मिल गया 4। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये कंडीशन और दूसरी कंडीशन मेरी ये है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं L1 एंड L2 आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की डेफिनेशन क्या है, ए लैटिस L इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव इफ फॉर एनी एलिमेंट ABC ऑफ L इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मुझे डेफिनेशन पता है कि अगर कोई से भी 3 एलिमेंट्स में लेता हूं और उसमें से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की प्रॉपर्टी मेरी फुलफिल करती है, तो उस लैटिस को हम क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। A एंड B और C दिस मस्ट बी इक्वल टू A एंड B और A एंड C। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी मेरी, इसको मैं कहता हूं एंड अंडर और इसको मैं क्या कहता हूं और अंडर एंड, ठीक है। तो यहां पर A एंड B और C की वैल्यू क्या होगी, A एंड B और A एंड C। A जो वैल्यू है इसको मैंने B के साथ और C के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया। सिमिलरली जब यहां पर ये और है तो और साइन के साथ मैंने B के साथ इसे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो A और B आ गया, ये पॉइंट मेरा एज इट इज यहां पर आ गया, और A और को मैंने C के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया तो A और C। अगर ये दो प्रॉपर्टी मेरी फुलफिल कर रही हैं तो मैं क्या कहूंगा कि वो लैटिस जो है वो मेरी किस टाइप की है, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। लैटिस में मेरे पास जितने भी पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक लैटिस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के लिए एटलीस्ट मेरे पास 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। जब मेरे पास ये 3 एलिमेंट्स हैं A B C, और तभी मैं ये प्रॉपर्टी को चेक करके देख सकता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेरी फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहां पे कुछ एग्जांपल से देखते हैं कि द पावर सेट PS ऑफ द सेट S under the operation of intersection and union is a distributive function since A union B, A intersection B union C is equal to A union B, A intersection B union A intersection C। दूसरी क्या है, A union B intersection C equal to A union B intersection A union C for any set A B C। अगर मैं पावर सेट की बात कर रहा हूं और उसमें से मैं कोई से भी 3 सेट लेता हूं, तो मैंने बताया था आपको लैटिस की डेफिनेशन जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, कि उसमें जब भी मुझे यूनियन और इंटरसेक्शन की हेल्प से ही मैं फाइंड आउट कर लेता हूं कि LUB और GLB कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो उसमें मैं चेक कर सकता हूं कि जितने भी एलिमेंट्स मेरे हैं उन सभी के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की प्रॉपर्टी मेरी फुलफिल करती है। तो वो जो मेरा एक पावर सेट है PS, वो मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस का एक अच्छा एग्जाम्पल भी है, वो मेरी, क्योंकि वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है, ठीक है। तो वो P ऑफ S या पावर सेट ऑफ S A B C 3 एलिमेंट्स के लिए जो हमने देखा था वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस भी है, ठीक है। यहां पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द लैटिस सोन इन फिगर इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव सिंस इट सेटिस्फाइज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ऑर्डर ट्रिपल्स विच आर टेकन फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। अगर यहाँ पे ये जो मेरी जो मैंने यहाँ पे ले रखा है, मुझे ये चेक करना है कि ये जो मेरी लैटिस है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है, तो मैंने क्या बताया था, कोई से भी आई हैव टू चूज द ट्रिपल। ट्रिपल मीन्स कि कोई से भी 3 एलिमेंट्स मुझे फाइंड आउट कर दिया, क्योंकि 3 एलिमेंट्स मुझे चाहिए ही चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की प्रॉपर्टी अगर फुलफिल करनी है तो मुझे 3 एलिमेंट चाहिए A B C। तो यहाँ पर मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 में से मैं कौन से एलिमेंट लूँ जिसके लिए मैं ये इजीली तरीके से फाइंड आउट कर लूँगा कि ये पर्टिकुलर लैटिस जो है वो मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है। तो उसके लिए सिंपल सा एक कंसेप्ट हम ये यूज़ करेंगे, उसमें से एटलीस्ट मैं कुछ, क्योंकि अगर एक ही पाथ के एलिमेंट लेता हूँ जो ऑलरेडी सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं,
तो वो हमेशा मेरे डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की प्रॉपर्टी को फुलफिल करते दिख जाएंगे, क्योंकि एक ही पाथ में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए LUB और GLB मैं मैक्सिमम मिनिमम से फाइंड आउट कर लेता हूँ, और उसमें वो हमेशा मैक्सिमम मिनिमम कोई से भी दो एलिमेंट में कंपेयर करूंगा तो एक मैक्सिमम और एक मिनिमम होगा, तो वो ईजिली वो मेरी ये पता ऐसा लगेगा कि वो पर्टिकुलर लैटिस जो है वो मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव है। लेकिन ऐसे कंसेप्चुअल, क्योंकि जितने भी उसमें 3 एलिमेंट्स ले रहा हूं उन सभी के लिए ये प्रॉपर्टी फुलफिल करनी चाहिए, तो हम कुछ ही पर्टिकुलर कौन कौन से मैं सेट ले लूं जिससे मैं अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर लूं कि पर्टिकुलर कोई लैटिस जो है वो मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट्स, उसमें मैं कुछ एलिमेंट्स ऐसे जरूर लूंगा जिनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहां की बात करूं इस पर्टिकुलर फिगर की, तो यहां पे सपोज करो मैं ये 3 एलिमेंट लेता हूं, 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4। तो यहां पे ए की जगह सपोज करो ए एलिमेंट को मैं 2 कहता हूं, बी एलिमेंट को मैं 3 कहता हूं, और सी एलिमेंट को मैं क्या कहता हूं 4। ये 3 एलिमेंट ले लिए। 3 एलिमेंट क्यों लिए हैं मैंने? क्योंकि 2 और 3 के बीच में डायरेक्ट कोई भी कनेक्शन नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो इस तरह के मुझे एलिमेंट फाइंड आउट कर दिया, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करना तो कठिन है कि जितने भी ट्रिपल्स हैं उन सब के लिए मैं चेक करूं, तो इसलिए मैं कुछ पर्टिकुलर सेट ऐसे लेके देखता हूं कि अगर उसमें वो अगर लैटिस है तो फिर मैं कह दूंगा कि वो पर्टिकुलर लैटिस की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, तो मैं कह दूंगा कि ये पर्टिकुलर जो मेरे पास ये जो लैटिस का फिगर है ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा। ठीक है, सिमिलर इसको हम कैसे चेक करेंगे कि यहां पर देखो मैंने क्या लिखा कि 2 एंड बी की जगह मैं लिख रहा हूं 3, 3, सी की जगह 4, एंड दिस इज इक्वल टू ए 2 एंड 3 और 2 एंड 4। ठीक है, ये इस तरीके से मैं पहली वाली प्रॉपर्टी को देख रहा हूं कि ये ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगर ये दोनों चीज़ें, ये प्रॉपर्टी मेरी फुलफिल कर रही है, तो फिर मैं आगे की बात कर सकता हूँ कि ये लैटिस मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव होगी या नहीं होगी। 3 और 4, 3 और 4 ये एलिमेंट मेरे कौन से हैं? ये 3 और 4। इसमें से जब मैं ये 3 LUB फाइंड आउट, ये मेरा ये कौन सा है? और जो है वो मेरा क्या होता है? और जो है वो मेरा क्या होता है? LUB। ठीक है, LUB। और एंड जो है और को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, एंड मेरा ये है और ये क्या होता है मेरा? GLB। एंड मेरा कौन सा है? GLB, अपर बाउंड और लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। और ठीक है, तो जब मैं ये अगर मैं कहता हूं कि 3 और 4, 3 और 4, तो 3 और 4 में से, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट मेरे एक ही पाथ, ये दोनों कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं, और जब कनेक्टेड एलिमेंट मेरे इस टाइप के हैं तो फिर मैं मैक्सिमम और मिनिमम से फाइंड आउट कर सकता हूं कि इसमें से कौन सा मेरा मैक्स है, कौन सा मिनिमम है। तो 2 ये एंड और 3 और 4, 3 और 4 में जो मेरा मैक्सिमम है वो कौन सा है? क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है? अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, और जब मैं तो 3 और 4 में से मैक्सिमम कौन सा है मेरा? 4। और यहां पे 2 एंड 3 में से मिनिमम कौन सा है मेरा? 2। और ये, और 2 एंड 4 में से मिनिमम कौन सा है मेरा? 2। 2 एंड 4 में से मिनिमम कौन सा है? 2। और 2 और 2 में से दोनों का क्या है? 2। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये कंडीशन मेरी फुलफिल कर रही है। सिमिलरली मैं इसी तरीके से ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी है उसको भी चेक कर सकता हूं, और मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि इस केस में ये वो भी दूसरी जो आएगी मेरे पास वो भी सेम यही आएगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये पर्टिकुलर जो लैटिस है वो मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। Let L be a bounded lattice with lower bound 0 and upper bound I. Let A be an element in L. An element X in L is called a complement of A if A or X equal to I and A and X equal to 0. एक कोई भी लैटिस को मैं कॉम्प्लीमेंट लैटिस कह सकता हूं कि सबसे पहले तो वो बाउंडेड होनी चाहिए। बाउंडेड का मतलब क्या है कि उसका लीस्ट एलिमेंट मेरा 0 है और हाईएस्ट एलिमेंट मेरा कोई सा एक नंबर है।
जिसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मेरी लैटिस बाउंडेड है तो फिर मैं बात आगे क्या करूंगा कि वो कॉम्प्लीमेंट लैटिस है या नहीं है। कॉम्प्लीमेंट लैटिस में क्या है कि मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, और जब मैं उन सभी का कॉम्प्लीमेंट लैटिस एग्जिस्ट कर रहा है तो मेरी क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि ए और x इक्वल टू आई होना चाहिए और a एंड x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। दैट मीन्स कि जो मेरा अगर मैं एंड और एक किसी भी एलिमेंट का दूसरा एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट है, जब उनका और ऑपरेशन और एंड ऑपरेशन में मुझे क्या मिल रहे हैं, बाउंडेड एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर बाउंडेड एलिमेंट्स मेरे कौन से हैं, आई और 0। तो ये एलिमेंट अगर मिल रहे हैं तो मैं कह दूंगा कि पर्टिकुलर जो लैटिस है वो मेरी कॉम्प्लीमेंट लैटिस है। अब यहां पे इस फिगर पे देखो, डिटरमिन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लैटिस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड सी इन द फिगर। जो फिगर है मुझे उसमें से कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है ए और सी के लिए। तो यहां पे देखो, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डी। ए और अगर मैं कह रहा हूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट डी है, ए का कॉम्प्लीमेंट डी है, तो ए और डी का जो मेरे पास जॉइनिंग पॉइंट है वो क्या मिलेगा, मुझे आई मिल जाएगा, और ए और डी का मीटिंग पॉइंट क्या मिल जाएगा, वो मुझे 0 मिल जाएगा। ए अगर मैं कह रहा हूं कि ये दोनों मेरे ए का कॉम्प्लीमेंट डी है या डी का कॉम्प्लीमेंट ए है, तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे एलयूबी और जीएलबी मुझे क्या मिलना चाहिए, 1 और 0 मिलना चाहिए। वो मुझे यहां पर मिल रहा है। ज्वाइनिंग पॉइंट से मैं यहां पर आई पे पहुंच जाऊंगा और मीटिंग पॉइंट से मैं 0 पर पहुंच जाऊंगा, तो मैं कह दूंगा कि ए और डी जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि सी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट सी सच दैट सी के साथ कोई सा सी, अगर मैं कहूं कि सी और बी कॉम्प्लीमेंट हैं, तो यहां पर जो मेरे पास लेवल को भी देख के मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कि सी दोनों कनेक्टेड हैं, और यहां पर ये बी का लेवल जो कम है तो जो मिनिमम है और जो मैक्सिमम है वो बी और सी ही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं सी के करस्पॉन्डिंग डी की बात करूं कि डी इसका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, तो इसका मीटिंग ज्वाइनिंग पॉइंट मुझे आई मिलेगा और मीटिंग पॉइंट मुझे बी मिलेगा, जबकि मुझे क्या चाहिए, 1 और 0। ठीक है, सी के करस्पॉन्डिंग अगर मैं कहता हूं कि सी और ए जो है वो मेरा सी के करस्पॉन्डिंग ए को मैं अगर कह दूं कि ये मेरा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम ए मिल जाएगा, मैक्सिमम सी ही मिल जाएगा। तो यहां पर भी मुझे जो मेरा ज्वाइनिंग पॉइंट और मीटिंग पॉइंट जो है वो 1 और 0 नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या कहूँगा कि सी जो है उसके करस्पॉन्डिंग एक भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या मैं ऐसा एक भी एलिमेंट फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि जिसके लिए मुझे ये मिल जाए कि ज्वाइनिंग पॉइंट मेरा आई आ जाए और मीटिंग पॉइंट मेरा क्या आ जाए, 0। इस टाइप की कोई से भी पेयर मेरा सी के साथ नहीं बन पा रहा है, तो सी के करस्पॉन्डिंग सी का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और अगर कोई भी एलिमेंट मेरा ऐसा है, पूरे फिगर में मेरे पास कोई सा भी एक अगर एलिमेंट मेरा ऐसा है जिसके करस्पॉन्डिंग मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो फिर मैं उस लैटिस को कॉम्प्लीमेंट लैटिस नहीं कहूँगा। कॉम्प्लीमेंट लैटिस की डेफिनेशन क्या कहती है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे पास उन सभी का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज मॉड्यूलर लैटिस। मॉड्यूलर लैटिस की कंडीशन क्या है कि ए लैटिस एल एंड और इज कॉल्ड मॉड्यूलर लैटिस इफ ए और बी एंड सी इक्वल टू ए और बी एंड सी। यहां पर इन दोनों में देखो कि ये जो कंडीशन लिखी हुई है, और एक कंडीशन मेरी क्या है कि ए इज लेस देन सी होना, लेस देन एंड इक्वल टू सी होना चाहिए। ये मेरी कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। एक तो दूसरी पहली कंडीशन तो ये है कि ये इस टाइप की कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, और इसी के साथ क्या लगा हुआ है, ए मस्ट बी लेस देन एंड इक्वल टू सी। ठीक है, अब यहां पर ये कंडीशन जो मेरी है मॉड्यूलर लैटिस की, ये दिखने में कुछ कुछ मुझे किस टाइप का लगता है कि ये मेरी कंडीशन जो है वो एसोसिएटिविटी टाइप की है, लेकिन एसोसिएशन वाले में ये दोनों ऑपरेटर मेरे जो है वो सेम होते हैं। यहां पर दोनों ऑपरेटर जो है वो मेरे डिफरेंट हैं, तो इसलिए मॉड्यूलर लैटिस की जो कंडीशन है वो आपकी एसोसिएटिविटी की कंडीशन से लिटिल बिट डिफरेंट है। ठीक है, तो यहां पे ये दोनों जो ऑपरेटर मेरा डिफरेंट है, अदरवाइज इनमें केवल मैंने एसोसिएशन नहीं चेंज किया हुआ है। यहां पे पेरेंथेसिस की पोजीशन जो है वो बी और सी के साथ है, यहां पर ए और बी के साथ है।
ठीक है। और दूसरे इसके साथ एक और कनेक्टिविटी क्या है कि ए मस्ट बी, अगर मेरे पास इस टाइप की कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, और ए मस्ट बी लेस देन एंड इक्वल टू सी होना चाहिए, ये कंडीशन भी मेरी फुलफिल करनी चाहिए। तो यहां पर मुझे ये एक पेंटागन दिया हुआ है, और पेंटागन से मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये पेंटागन जो है वो मॉड्यूलर लैटिस है या नहीं है। तो यहां पर इसी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की बात करी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस में कोई प्रॉपर्टी अगर मुझे फुलफिल करानी है तो मुझे 3 एलिमेंट्स चाहिए, ट्रिपल्स मुझे चाहिए, एटलीस्ट एक ट्रिपल्स मतलब 3 एलिमेंट्स मुझे चाहिए, तभी मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस को फुलफिल करके देख सकता हूँ कि वो फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। इसी तरीके से मॉड्यूलर लैटिस के लिए भी मुझे ट्रिपल्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब मुझे एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो अब ये पेंटागन मुझे दिया हुआ है, तो ये मुझे चेक करना है कि मॉड्यूलर लैटिस है या नहीं है। तो फिर मैं क्या चेक करूंगा कि इसके मैं कोई से भी 3 एलिमेंट्स ले लूंगा। तो यहां पे फिर से मैं वही वाली बात करूंगा जो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस में कही थी कि जो 3 एलिमेंट्स मुझे सेलेक्ट करने चाहिए वो कुछ इस टाइप के करने चाहिए, जिसमें मुझे कुछ ऐसे पेयर भी मैं ले लूं जिनके बीच में आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट पाथ कोई अवेलेबल नहीं है। ठीक है। क्योंकि एक पाथ की अगर मैं कोई से भी एलिमेंट्स ले लूंगा तो उनके लिए जीएलबी और एलयूबी हमेशा एग्जिस्ट कर जाता है, और मुझे मेनली ये फाइंड आउट करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, उस पर मेरी आई जो है वो ज़्यादा कैचिंग होनी चाहिए कि इस टाइप की कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ये इस कंडीशन को लेफ्ट हैंड साइड ए और बी एंड सी। अब यहाँ पे देखो बी एंड सी का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का मुझे क्या देखना है, मीटिंग पॉइंट। बी एंड सी का जो मेरा मीटिंग पॉइंट है वो क्या आएगा, मेरा 0, क्योंकि ये बी और सी नीचे जाने पर कहां मिलेंगे, वो केवल 0 पे ही आके मिलेंगे। अगर मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं बी वाले पाथ से और सी वाले पाथ की तरफ से, तो 0 पे मेरे ये एलिमेंट्स जो है वो मिल जाएगा। तो ये यहां पे क्या आ गया, बी और सी की जगह मैंने क्या रख दिया, ये 0। अब मेरे पास क्या आ गया, ए और 0। ए और 0 में से यहां पे ये मेरा क्या है, और का मतलब क्या होता है, मेरा एलयूबी। और एलयूबी का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे 2 एलिमेंट को मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मैं कैसे फाइंड आउट करता हूं, मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी। इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो मेरा आ जाएगा। तो 0 और ए में से मैक्सिमम कौन सा है, ए, तो ये यहां पे क्या आ गया, ए। सिमिलरली जब मैं राइट हैंड साइड ए और बी एंड सी को कैलकुलेट करता हूं, ए और बी एंड सी, तो ए और बी देखो मेरे ये दोनों एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ज्वाइनिंग पॉइंट और मीटिंग पॉइंट। इस केस में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहां पे क्या है, ए और बी। और का मतलब क्या होता है कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ज्वाइनिंग पॉइंट। और का मतलब क्या है, ज्वाइनिंग पॉइंट, ज्वाइनिंग। ठीक है। तो ए और बी का ज्वाइनिंग पॉइंट मुझे कहां पे मिलेगा, वो 1 पर मिलेगा। ए और बी कहां पे ऊपर जाके ज्वाइन करेंगे, वो 1 पर कर रहे हैं। तो यहां पर मेरा क्या आ गया, ए और बी की जगह मैंने क्या रखा, 1। एंड सी वो एज इट इज मेरा आ गया। अब ये 1 एंड सी, एंड का मतलब मेरा क्या होता है, GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मुझे किससे मिलेगा, मिनिमम से। ठीक है। तो 1 और सी में मेरा मिनिमम कौन सा है, 1 और सी में मेरा जो मिनिमम है वो क्या है, सी। तो यहां पे ये क्या आ गया, सी। तो यहां पर जब मैंने देखा कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है, मेरी क्या कैलकुलेट होकर आई है, ए, और ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है क्या, मेरी सी। तो दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो फिर मैं उसे क्या कहूँगा कि ये लैटिस या ये पेंटागन जो मेरे पास बना हुआ है ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, वो सॉरी मॉड्यूलर लैटिस नहीं है, ये मेरा मॉड्यूलर लैटिस नहीं होगा। ठीक है। तो मुझे ये कंडीशन, जब भी मुझे मॉड्यूलर लैटिस चाहिए तो मैं कोई से भी 3 एलिमेंट्स को लूँगा, और मुझे उसमें से एलिमेंट्स को मैं हमेशा ये चीज़ ध्यान रखूँगा कि कुछ एलिमेंट्स मैं ऐसे ज़रूर लूँगा जो मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इज मॉड्यूलर। एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इज मॉड्यूलर।
तो यहाँ पर इसका प्रूफ देखो हम कैसे देखेंगे. लेट L बी द डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस and A, B, C belongs to L, then we have to show A is less than and equal to C है. डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की जो मेरे पास कोई भी मॉड्यूलर लैटिस है तो उसकी कंडीशन मेरे पास क्या होनी चाहिए कि A मस्ट बी लेस देन एंड इक्वल टू C. एक तो A और C के बीच में रिलेशन जो है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन एंड इक्वल टू C का होना चाहिए. ठीक है, और ये मॉड्यूलर लैटिस की मेरी डेफिनेशन कहती है कि A और B एंड C मस्ट बी इक्वल टू A और B एंड C. और अगर ये ही लैटिस मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, अगर ये लैटिस मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव भी है तो मेरी कंडीशन क्या बनेगी, A और B एंड C. तो मैं A ये वाला जो पार्ट है A और इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव कर दिया, B के साथ भी डिस्ट्रीब्यूटिव करूंगा, C के साथ भी. तो यहां पर जब मैंने A और B मेरा एज इट इज B के साथ भी आएगा और A और B जो है वो मेरा C के साथ भी आएगा और मिड पॉइंट में जो मेरा इन दोनों के बीच में ऑपरेटर है वो मेरा यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा. ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की डेफिनेशन कहती है कि ये कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए. और अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस जो है मेरी मॉड्यूलर लैटिस है तो फिर मेरी ये कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए. तो अगर किसी भी तरीके से मैं ये शो कर दूं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है वो मेरी मॉड्यूलरिटी वाली कंडीशन भी फुलफिल कर रही है तो मैं कह सकता हूं कि एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इज मॉड्यूलर. तो यहां पे देखो अगर मैं और मॉड्यूलर लैटिस की और ये चीज मुझे दी हुई है कि A मस्ट बी लेस देन एंड इक्वल टू C होना चाहिए. अगर मेरा A इज लेस देन एंड इक्वल टू C है तो A और C को मैं कंपेयर कर सकता हूं. और जब मैं A और C को कंपेयर कर सकता हूं तो जब मैं A और C को कंपेयर करूंगा तो इसमें से जो भी मेरा मिनिमम होगा, क्योंकि अब मैं क्या चीज फाइंड आउट करूंगा, अगर A इज लेस देन इक्वल टू C है तो मैं वहां पे क्या लिख सकता हूं, A और C, क्योंकि यहां पर A और C के बीच में और की मैं बात कर रहा हूं तो दैट मीन्स कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, LUB की. तो इन दोनों में से जो भी मेरा मैक्सिमम होगा वो मेरा आंसर आ जाएगा. तो इन दोनों में से A और C में से कौन सा एलिमेंट बड़ा है, A और C में से मेरा कौन सा एलिमेंट बड़ा है, वो इस कंडीशन से मुझे पता चलेगा मुझे कि A मस्ट बी लेस देन एंड इक्वल टू C है. जिसका मतलब C बड़ा एलिमेंट है, तो A और C की वैल्यू जो मेरी आ गई, क्या आ गई, C. ठीक है, तो यहां पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की कंडीशन है. एक चीज मुझे ये पता है कि A इज लेस देन एंड इक्वल टू C है, लेस देन एंड इक्वल टू C है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, A और C, क्योंकि इसको ये चीज क्या है, LUB का मतलब क्या है कि मैक्सिमम ऑफ A कॉमा C. इन दोनों में से इसकी जगह A इज लेस देन एंड इक्वल टू C में को अगर मैं लिखता हूं कि मैक्स A कॉमा C कौन सा है तो वो C है और मैक्स A कॉमा C क्या चीज है, LUB है. तो LUB को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं. तो दैट मीन्स कि A और B की वैल्यू जो वो है वो क्या है, वो C है. अगर A और B की वैल्यू मेरी C है तो यहां पर इस पर्टिकुलर ये जो पोजीशन है A और C की वैल्यू मुझे पता चल गई, वो क्या है, C है. जब ये वैल्यू मेरी C है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस के अकॉर्डिंग, इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड का एज इट इज ये लिखा हुआ है A और B एंड C जो मेरा ये लिखा हुआ है. ठीक है, और A और B एज इट इज यहां पर है और A और C की वैल्यू मेरी क्या आ गई, C, वो यहां से आ गई. ठीक है, और ये जो कंडीशन है वो किसकी है, ये मेरी मॉड्यूलरिटी की कंडीशन है. ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है और मेरी ये कंडीशन फुलफिल कर रही है तो मैं कह दूंगा कि एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इज मॉड्यूलर. हमेशा ही ये कंडीशन फुलफिल होगी और जब हमेशा कंडीशन फुलफिल होगी तो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है वो हमेशा मॉड्यूलर भी होंगी. नेक्स्ट इज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ लैटिस. लेट L1 और एंड और दूसरी लैटिस है मेरी L2 एंड और बी द टू लैटिसेस, देन L and or is the direct product of lattice where L is equal to L1 cross L2, in which the binary operation join and meet on L are such that any A1, B1 and A2, B2 in L. किस तरीके से कि अगर एक मेरी सपोज करो कोई भी एलिमेंट मेरा इस टाइप का है A1, B1 और दूसरा एलिमेंट का है मेरा A2, B2,
तो इन दोनों के बीच का जब मैं ये कहूँगा कि LUV क्या होगा, तो वो मेरा किस तरीके से कैलकुलेट होकर आएगा, A1 और A2 और B1 और B2। सिमिलरली जब मैं एंड कैलकुलेट करूंगा इस टाइप के एलिमेंट्स के बीच में, तो A1 एंड A2 और B1 एंड B2, इस टाइप से मेरे ये प्रोडक्ट कैलकुलेट, अगर दो लैटिसेस हैं और उसमें A1, B1 और A2, B2 इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो उनके एंड और ऑपरेशन या LUV और GLB जो है वो मेरे इस टाइप से कैलकुलेट होकर आएंगे। तो यहाँ पे सपोज करो कि मैं एक एलिमेंट ऐसा कहता हूँ कि ये 1, 2 है, 1, 2 से जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूँगा 1, 2 का, तो जो मेरे पास 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, L क्रॉस L पर मेरे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि उस टाइप के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए मेरा LUV और GLB एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आसानी से फाइंड आउट की जा सकती है कि ये जो पर्टिकुलर अगर इस टाइप की कंडीशन है और जो मेरे पास रिलेशन है वो लेस देन एंड इक्वल टू का है, तो वो इस टाइप की लैटिस जो है वो मेरी हमेशा डायरेक्ट प्रोडक्ट भी हम लैटिस का कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो भी हमेशा लैटिस की कंडीशन को फुलफिल करेगा, और उस वो भी हम उसे भी क्या कहेंगे, लैटिस कहेंगे। तो कोई भी मेरे पास दो लैटिस हैं उनका प्रोडक्ट भी हमेशा लैटिस ही कैलकुलेटर होकर आएगा, और वो मेरी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। थैंक यू।